एक बार क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 64 के साथ हाजिर हुई हूँ और आज के लेक्चर में हम एक नए सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे जो कि एक नॉन ऑर्गेनिल स्ट्रक्चर है। इसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है या पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है या डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं और इसके नाम क्यों पढ़े हम आगे चल के पढ़ेंगे कि किस तरह क्यों इससे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो इंट्रोडक्शन इसका देखें तो एक लिविंग मेम्ब्रेन है, यानी ये कंट्रोल कर सकती है कि उसके अंदर क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। जैसे सेल वॉल नॉन लिविंग थी तो ये सेल मेम्ब्रेन लिविंग स्ट्रक्चर है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मतलब ये कुछ चीज़ों को अपने अंदर से पास होने देती है और कुछ मेजॉरिटी चीज़ों को पास होने देती है और कुछ चीज़ों को रोक लेती है। मतलब जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो पास हो सकते हैं इससे, लेकिन जो बाकी सब्सटेंसेस हैं वो पास नहीं हो सकते इससे। तो इस वजह से इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है कि ये कुछ हद तक परमिएबल है बट कुछ चीज़ों को रोक लेती है। अब लोकेशन देखें तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है एनिमल सेल में, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती, और प्लांट सेल में ये सेल वॉल के अंदर वाली लेयर में सेल वॉल के बाद आती है और ये हर सेल में पाई जाती है। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, सिर्फ प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल या फिर फंजाई सेल में होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन हर सेल में पाई जाती है। इसका फंक्शन देखें तो ये क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो ये चीज़ों की इन एंड आउट होने करने में मदद करती है, ये केमिकल मैसेजेस को सेंड करती है और आइडेंटिफाई कर सकती है सब्सटेंसेस को कि ये बॉडी के लिए यूजफुल है या नहीं, फिर उस हिसाब से वो अंदर आने देती है और कुछ चीज़ों को वो रोक देती है। अब अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो इसकी कॉम्पोजिशन होती है, इसमें लिपिड मौजूद होता है, इसके अंदर प्रोटीन मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है स्मॉल अमाउंट में और कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। इसकी स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है, क्योंकि ये जो उसका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल फिक्स नहीं होता, फ्लूइड की तरह हल्का हल्का मूव करता है लेटरल वेज में। और मोज़ेक इसलिए क्योंकि इसमें जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं वो एक मोज़ेक मॉडल, जैसे चारपाई का स्ट्रक्चर होता है या टाइल्स होते हैं जैसे पजल की तरह लगे हुए होते हैं, उस तरह के उसमें प्रोटीन इसके अंदर एम्बेडेड होती है, इस वजह से इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में लिपिड की बाय लेयर मौजूद होती है, यानी दो लेयर्स होती है लिपिड की, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। जो एक लिपिड का स्ट्रक्चर उसमें एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है और एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है। हाइड्रोफोबिक यानी फोबिक का मतलब होता है डर, तो हाइड्रोफोबिक यानी ऊपर का जो गोल हिस्सा है ये पानी से डरता है, ये पानी पसंद नहीं करता। और जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है, जो ये लंबी जो दो लाइंस आ रही हैं ये हाइड्रोफिलिक एंड है, यानी ये वाटर लविंग एंड है, इनको पानी पसंद होता है। तो इस तरह दो लिपिड की लेयर्स होती है, लिपिड बायलेयर मौजूद होता है। फिर प्रोटीन होता है जो एम्बेडेड होता है, जैसे हमने बीच में देखा ये जो कुछ मॉलिक्यूल्स है प्रोटीन के डायग्राम में आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, तो ये एम्बेडेड है। कुछ बिल्कुल इंट्रिंसिक प्रोटीन है, यानी बिल्कुल अंदर चले गए हैं लिपिड बायलेयर के ऊपर, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है और इंट्रासेलुलर डोमेन है, और कुछ ऐसे हैं जो ऊपर लगे हुए हैं, तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, एक ग्लाइकोलिपिड एक ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड वो होते हैं जब कार्बोहाइड्रेट हमारे पास लिपिड से ज्वाइन हो जाए और ये ऊपर से कर्ली से स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे होंगे, तो ये ग्लाइकोलिपिड है हमारे पास। तो ग्लाइकोलिपिड हमारे पास जब प्रोटीन ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड के साथ ज्वाइन होता है तो ग्लाइकोलिपिड बनाता है, और जब ग्लाइकोप्रोटीन तब बनता है जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है इसके पास, ग्लाइकोलिपिड है इसके पास, और उसके बाद इसके पास जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं उनके पास कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है स्मॉल अमाउंट में, जो अभी ब्लैक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल है। जो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ लिपिड बायलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। लिपिड बायलेयर गिव फ्लूइडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो लिपिड की बायलेयर है वो फ्लेक्सिबल रखती है इसको, तो जब भी हम इसको फ्लूइड कहते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत मूव कर सकता है, तो इस वजह से इसको हम फ्लूइड नेचर का बोलते हैं। और ये लिपिड बायलेयर इसके अंदर मौजूद होती है, इसके अंदर प्रोटीन मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन था और कंपोजिशन था सेल मेम्ब्रेन का। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। मिलती हूँ आप लोगों से अगले लेक्चर में एक नए ऑर्गेनील के साथ या फिर एक नए स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।